आइए इस दिन की बश कलाम मुकद्दस की तलावत बेटी आसमा के साथ मिलकर करेंगे। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम मुकद्दस ज़बूर की किताब उसका एक ज़बूर नंबर 135 उसकी 15 आयत से 21 आयत तक। कौमों के बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, और उनके मुंह में सांस नहीं। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ऐ इस्राएल के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ हारून के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ लावी के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद को मुबारक कहो। सियोन में खुदावंद को मुबारक, सियोन में खुदावंद मुबारक हो। वो यरूशलेम में सुनत करता है, खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे जीजू, खुदावंद का बंदा दाऊद मुनीस कहता है कि कौमों के बुत क्या है? चांदी और सोना है। हमारा खुदा क्या है? हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है और हमारे दरमियान मौजूद है। उसके मसास, उसकी ब्लेसिंग से हम मामूर होते हैं, तो हम जानते हैं कि खुदावंद का तख्त यहाँ पर लग चुका है। आमीन। खुदावंद जहाँ हम हैं वहाँ हमारा खुदा क्या है? मौजूद है। और खुदावंद का बंदा बड़ी दलेरी के साथ कहता है कौमों के बुत। आमीन। हम देखते हैं कि मिस्र में क्या था? बुत थे। आमीन। जो उनसे काम करवाया जाता था, इसराइलियों से उनसे क्या बनवाए जाते थे? बड़े बड़े बुत बनवाए जाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा हमें कहता है कि कौमों के बुत जो है वो क्या है? आदमी के हाथ की दस्तकारी। आमीन। उन्हें किसने बनाया? बुतों को इंसान ने बनाया, लेकिन हमें किसने बनाया? जिंदा खुदा ने बनाया। हम मिट्टी से बने हैं और हमारे अंदर खुदावन ने अपना दम फूका, तो हम क्या है? जीती जान है। आमीन। अभी ये दम जो खुदावन का हमारे अंदर चल रहा है, अगर ये निकल जाए तो हम फिर क्या है? मिट्टी है। कितनी देर हमारे घर वाले रखेंगे? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कई दफा रात भी रख लेते हैं मुर्दा को और उस अगले दिन दफन करते हैं। लेकिन हम क्या है? मिट्टी हैं। लेकिन हमारे बनाने वाला मिट्टी नहीं है। आमीन। हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है और अज़ल से अब तक उसका हाथ जो है अपने लोगों पर है। पुराने अहदनामा से लेकर नए अहदनामा तक खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल भी यही कहता है कि मैं किसकी परस्तिश करता हूँ? जिंदा खुदावंद की। और मुझे खुदावंद की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। और यहाँ पर खुदावंद का बंदा कहता है कौमों के बुत जो है वो क्या है? चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह है पर बोलते नहीं। क्या हमारा खुदा नहीं बोलता? अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो खुदावंद अब्राहम से बोलता रहा, इसहाक से, याकूब से, दाऊद से, मूसा से और हारून से। और आगे अगर आज नए अहदनामा में तो खुदावंद सब रसूलों के साथ क्या करता है? कलाम करता है। हमारे साथ भी खुदावंद आज कलाम कर रहा है। हमें भी खुदावंद कहता है कि मैं जो खुदा हूँ आपका जिंदा खुदा हूँ। दूसरों की तरफ रजू ना करें, दूसरों की तरफ निगाहें ना लगाएं कि हमें फलां खादम बरकत दे, हमें खुदा की खादमा बरकत दे, हमें फलां चर्च से बरकत मिल जाए, बल्कि अपनी आंखें किसकी तरफ लगाओ? जिंदा खुदा की तरफ। मैं भी इंसान हूँ, तमाम दुनिया के खादम इंसान है। हो सकता है आपसे कम दुआ करने वाले हो, लेकिन आप ज्यादा दुआ करने वाले हो, लेकिन आपका ध्यान खादम पर लगा है कि खादम मेरे लिए दुआ करे। तो ऐसा आप सोचते हैं तो आप खुदावंद को क्या करते हैं? झूठा ठहराते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है मलाउन है वो जो आदमी को अपना क्या करता? जोरे बाजू बनाता है। आमीन। किसे बनाना है? जिंदा खुदा को। आमीन। खुदा हमेशा हम पर रहमत जलाता है, वो अपने पाक परों में छुपाना चाहता है। नए अहदनामा में खुदावंद कहता है मैंने कई बार चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाती, मैं भी तुम्हें छुपाऊं, लेकिन अफसोस तुमने ना चाहा। आमीन। क्योंकि हम दूसरों का अपनी पनाह बनाते रहते हैं, हम दूसरों के अंदर छुपना चाहते हैं। खादम को खुदा ने बड़ी बरकत दी है। अगर बरकत दी है तो उसके लिए
उसके लिए बाहर से बरकत आपके लिए। आपने अपनी जिंदगी के लिए बरकत को रिसीव करना। आप अच्छी जमातों में जाते हैं, अच्छी दुआ जगह में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, तो आपने कितनी बरकत हासिल की है, ये आप खादुम की तरह ना देखें। एक भाई की रोया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसने जाकर चर्च में बैठकर दुआ करने का सोचा। उसने ये नहीं कहा कि मैं दुआ करूंगा, उसने सोचा कि खुदावंद आज कौन सा खादम मेरे लिए दुआ करेगा। तो खुदा का रूह कुदस उस पर नाजिल हुआ और उसने कहा कि तू इन खादमों के लिए क्या करेगा, दुआ करेगा। हम ऐसा नजरिया लेकर जाते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए। ऐसा नहीं लेकर जाते कि आज हम दुआ करें तो खुदावंद तेरा सामान हमारे लिए खुल जाए। जब हम ऐसा नजरिया लेकर बैठेंगे तो हम खुदा के बड़े जलाल को देखेंगे। अगर हम दूसरों की तरफ आंखें लगाए रखेंगे तो फिर हम खुदा को नहीं जानते। और यहाँ पर जो बंदा जानता है वो इस बात की क्या कर रहा है, गवाही दे रहा कि उनके मुंह है पर वो बोलते नहीं। हमारा खुदा हमसे बोलता और कलाम करता। पिछली जुमेरात खुदा की खादमा यहाँ पर मीटिंग पर जाहिर कर रही थी, तो जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो उन्होंने क्या किया, नबूवत की और बोला कि जिस बहन को जो मसला है खुदावंद आज दूर करना चाहता है। लेकिन मैंने तब भी सुस्त, जब खुदावंद की आवाज भी हम सुनते हैं कि खुदा का खादम कह रहा है कि मेरे लिए आवाज है, तो हमारे दिल शादमानी से क्यों नहीं भर जाते, हमारे दिल में खुशी या जज्बा क्यों नहीं आता। हम क्यों नहीं कहते कि खुदा मेरे लिए बोला, खुदा ने मेरे लिए बात की, मैं अपनी बरकत को रिसीव करता। आमीन। जब हम घुटनों के बल होकर गिड़गड़ाएंगे, रोएंगे खुदावन के आगे, तो हमारी वो जरूर सुनेगा और हमसे बोलेगा, जा बेटी तू फिर क्या कर, फिर जीती रह और फिर गुनाह ना करना। आमीन। आंखें हैं पर वो देखते नहीं। आमीन। हम देखते हैं, हम बुतों को देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने बुतों को जेवर पहनाया था। आमीन। उनकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी और खूबसूरत सजाई थी, लेकिन उनसे वो देखते नहीं। आमीन। लेकिन हमारे खुदा की आंख हमेशा हमें देखती रहती है। आमीन। उसने हमारी तस्वीर जो अपने हाथ की हथेली पर खोद रखी है, उसकी निगाह हमेशा हम पर लगी रहती है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हमारा उठना बैठना कैसा है, खुदावंद के पसंद है या नहीं है। अगर हम रासबाज हैं, तो अगर हम दाएं बाएं जरा सा होंगे, हमारी रास्ते बदलेंगे, हमारी सोचें बदलेंगी, तो खुदावंद का खौफ फौरन हमारी जिंदगी में आएगा कि तू मेरी बेटी है, ऐसा ना करना। आमीन। अगर कोई बदकार है तो खुदावंद उससे भी मना करता है। आमीन। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है वो किसी बशर की हलाकत नहीं चाहता। और यहाँ पर लिखा उनकी आंखें हैं पर वो देखते नहीं है, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, उनके मुंह है पर उनमें सांस नहीं। आमीन। उन्होंने मुंह ही बनाए नहीं। आमीन। और उनमें सांस कोई नहीं। हमारे खुदावंद की सांस हमारे अंदर, तो हम जिंदा, तो हम क्या है, जिंदा। अगर हमारे खुदावंद ने हमें अपना दम ना फूंका हो तो हम जिंदा नहीं। आमीन। हम जिंदा है खुदावंद की सांस से और मानते किन्हें, बुतों और प्रीतों को। आमीन। आमीन। दूसरे बुजुर्गों को जाकर जिनकी खुद इतनी गंदे बाल होते हैं, उनसे इतनी ज्यादा स्मेल आ रही होती है, तो हम उन्हें पूजते। आमीन। हम देखते जब जुमेरात का दिन आता है तो बहुत सी स्मेल आती है किनकी, अगरबत्तियों की, बुतों के आगे जो जलाई जाती, जो दिए जलाए जाते, तो उनकी बहुत ज्यादा स्मेल होती। आमीन। वो रासबाजों को क्या करती है, बुरा महसूस होता है, रासबाज को स्मेल आती है तो बुरा, लेकिन शरीर को वो स्मेल बहुत ज्यादा पसंद आती है मेरे अजीजों। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा उनके कान है पर वो सुनते नहीं और उनके मुंह में सांस नहीं है। आमीन। कान होंगे तो सुनेंगे और सुनेंगे तो जवाब देंगे। जब वो है इंसान के हाथ की कारागरी, उनमें कुछ क्वालिटी नहीं। हम देखते हैं आजकल लोगों ने क्या बनाना शुरू कर दिए हैं, रोबोट हमारे लिए वो काम करे, बहुत से मुल्कों में चल रहा है। आमीन। लेकिन वो क्या है, वो बिजली के साथ चलते, ऑयल के साथ, तेल के साथ, लेकिन उतना ही चाहते जितना इंसान उनसे चलाना है। हम इससे ज्यादा वो कुछ कर ना तो वो खा सकते हैं, ना ही उनसे कुछ और बन सकता है। लेकिन खुदावन ने इंसान में से इंसान को पैदा किया, ये खुदावन की बहुत बड़ी कुदरत है। हम देखते हैं आसमान, जो अब हम देखते हैं कि बारिश हो रही, कितनी गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी, लेकिन खुदावन की कुदरत देखें, उसने एक लम्हा में मौसम को तब्दील कर दिया। हमारा खुदा वो जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। आमीन। और जिसने बनाया है उसने खूब बनाया है, और उसने हमारी सांसों को क्या कर रखा है, मुकर्रर कर रखा है। हमें नहीं पता हमने अगला दिन देखना है या नहीं देखना, लेकिन खुदावंद का कलाम जो हमें कहता है उनके अंदर सांस नहीं, उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिद हो जाएंगे। आमीन। जो बनाने वाले हैं, जो मानने वाले हैं, उन्हीं की तरह।
आमीन। उन्हीं की तरह कैसे, यानी कि वो ना सुनते, ना बोलते और ना देखते हैं, ना उनके अंदर कोई जिंदगी की सांस है। इसका मतलब है जो बुतों को बनाने वाले हैं और बुतों को मानने वाले हैं, उनके अंदर भी कोई हरकत बरकत नहीं है। हम देखते हैं अब्राहम का बाप क्या बनाता था, बुत बनाता था। और अब्राहम को खुदावन ने क्या किया, रोया दी, ख्वाब में उससे कलाम किया कि तू अगर अपने घराने को छोड़ेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, बरकत दूंगा। और जो रासबाज है खुदावंद उसे बुत परस्ती में नहीं छोड़ता, उसे निकाल लेता अपनी बरकत के लिए। खुदावंद उसके साथ क्या करता है, बोलता है। जब वो बोलता है तो फिर उसे पूरा भी करता है। आमीन। बनाने वाले उन्हीं के जैसे हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं, आमीन, भरोसा रखते हैं। हम देखते हैं इंडिया वालों ने एक फिल्म भी बनाई, आमिर खान की शायद फिल्म थी, तो उसने क्या किया, वो खुद जाकर सवाल करता है कि ये बुत जो खुद तुम बनाते हो, इसे फिर तुम बेचते हो, फिर मंदिरों में जाकर रखते हो और इनकी फिर क्या करते हो, तुम पूजा करते हो, तो ये गुनाह नहीं? आपका भगवान बोलता नहीं, जवाब नहीं देता। वो कहता है मेरी चोरी हो गई और मैंने कंप्लेन करी तो मैं कैसे करूं। आमीन। हमारी कंप्लेन हो तो हम खुदावंद को देते हैं और हमारा खुदा सुनकर जरूर जवाब भी देता। हम देखते हैं हन्ना की कंप्लेन क्या थी कि वो बात थी, वो बेऔलाद थी, वो अपनी दरख्वास्त लेकर खुदावंद के पास गई और खुदावंद ने उसे बरकत दी, उसे बेटा दिया। आमीन। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो सब कुछ करने में कादिर खुदा है। मेरे जिजो खुदा की अगर कुदरत पर नजर करें तो हम देखें मूसा की माँ जिस हालात में, जिस दौर में थी, वहां पर बच्चों को क्या करवाया जाता था, कत्ल करवाया जाता था। लेकिन खुदावंद की कुदरत देखे कि उसमें खुदावंद ने मूसा को बचाना था। आमीन। जो मारने वाले थे वही मूसा को पालने वाले बन गए। उन्होंने मूसा की परवरिश ऐसे की जैसे बादशाह की जाती, वही तालीम, वही तरबियत क्या मूसा की माँ सोच सकती थी? लेकिन ये मेरी और आपके खुदा की क्या है, कुदरत है। हम देखें कुदरत को खुदा की, तो वो समंदरों को दो हिस्सों में तकसीम करता है और बनी इसराइल को वहां से निकाल कर ले जाता है। आमीन। और फराउन क्यों ना निकला उस रास्ते में से, क्योंकि खुदावंद की मर्जी नहीं थी। आमीन। फराउन बुतों को मानने वाला था। और जब हम देखते हैं कि खुदावंद की आवाज है कि अगर बुतों को मानने वाले जो है वो अपने बुतों के आगे अपने बच्चों को रखे, और जो खुदा को मानने वाले वो खुदा के आगे रखे, और बड़े का खून जिस पर लगेगा उस पर मौत नहीं आएगी। तो मूसा का पलोठा बेटा बच गया, फराउन का मारा गया। ये मेरी और आपके खुदा की क्या है, कुदरत है। जब हम खुदावंद पर तवज्जो करें, मूसा को खुदावंद बार बार किसके पास भेजता, फराउन के पास, और फराउन का दिल क्या कर देता, खुदा सख्त कर देता, तो मूसा बार बार जाता था। आमीन। आज मैं और आप ऐसे खादम होंगे कि अगर खुदा ने हमें कह दिया कि फलां के घर के अंदर जाना है और हमारी उसके साथ कोई नाराजगी तरह से साफ इनकार कर दे। आमीन। लेकिन मूसा बार बार खुदा के हुक्म को मानता था। आमीन। बार बार जाता था और बार बार जाकर वही एक बात पे रहता था जो खुदावंद से कहता था, और खुदावंद खुद कलाम में कहता है कि मैंने मूसा के दिल को सख्त कर दिया। आमीन। ताकि वो देखते हुए ना देखे और समझते हुए ना समझे। आमीन। आमीन। फराउन के दिल को उसने क्या कर दिया, सख्त कर दिया। तो मूसा बार बार दरखास्त को लेकर चलता है। लेकिन मेरे जिजो खुदावंद का कलाम कहता है, ऐ इस्राएल के घराने खुदावंद को क्या कर, मुबारक हो। आमीन। खुदावंद का घराना जो है इस्राएल, जो खुदावंद को बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर कहता है ऐ हारून के घराने खुदावंद को क्या करें, मुबारक है। ऐ लावी के घराने खुदावंद को क्या करो, मुबारक करो। आमीन। ये जो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं ये मुबारक थे। आमीन। खुदावंद चाहता था कि ये लोग उसे खुदावंद को क्या करें, मुबारक है। आज हम भी खुदावंद के चुने हुए हैं। खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद को क्या करें, मुबारक करें। जो प्रशिश करने वाले हैं वो प्रशिश के तरीका से खुदावंद को मुबारक कहें। जो तालियां बजाने वाले हैं वो तालियों के जरिया से खुदावंद को मुबारक कहें। कि हमें गीत नहीं आता तो हम पुरजोर तालियां बजाएंगे। जो घुटने टेक कर दुआ कर सकता है वो घुटनों के बल होकर खुदावंद को मुबारक कहे। जैसे भी आप खुदावंद को मुबारक कह सकते हैं, अगर आप खुदावंद को मुबारक कहेंगे तो खुदावंद बहुत ज्यादा खुश होगा। मेरे जी तो बहुत सी हमारी दुआएं लंबी होती हैं, लेकिन उसमें मिस्टेक क्या होती है कि हमारी वो दुआएं अपने लिए होती हैं। उसमें अगर हम खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद को मुबारक कहें, तो खुदावंद हमसे बहुत ज्यादा खुश होगा। और जब वो खुश होगा तो बाकी चीजें तो हमें इनाम में मिल जाएंगी। लेकिन हम अपनी जरूरियात के लिए दुआ करते रहते, हम खुदावंद को जानते नहीं, हम उससे मुबारक नहीं करते, हम उसकी तारीफ नहीं करते कि खुदावंद तू मुबारक है जो हमारे लिए सब कुछ बनाता है, हमारी जरूरत से ज्यादा हमें देता है। लेकिन हमें हमारी शुक्रगुजारी नहीं होती, हमारी शिकायतें होती। कैसी कि तूने मुझे ये ना दिया, तूने मुझे वो ना दिया। अगर एक चीज नहीं है और 1000 चीजें हमें खुदा ने दी है तो उस एक चीज की फिक्र ज्यादा हमें रहती है।
क्योंकि हमारे पास वो एक चीज़ नहीं, लेकिन खुदावंद ने हमें बहुत कुछ दिया है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद से डरने वालों खुदावंद को मुबारक कहो, सिय्योन में खुदावंद को मुबारक कहो। आमीन। मेरे चीज़ों, अब जहाँ पर जिक्र है डरने का, आमीन, जो खुदावंद के खौफ में रहते हैं उनके साथ क्या आता है? उनके लिए भलाई तो होती है, लेकिन उनके चारों तरफ खुदावंद के पाक फरिश्ते क्या आते हैं? हमेशा, क्योंकि खुदावंद का खौफ जो है हिकमत का शुरू। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर खुदावंद का जलाल जारी और सारी हो, तो अपने आप को खुदावंद के खौफ में रखें, खुदावंद की हिकमत को मांगे, खुदावंद के जोर को मांगे। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो यरूशलेम में सुकूनत करता है। आमीन। खुदावंद की क्या करो? हमद करो। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो यरूशलेम में क्या करता है? सुकूनत करता है। वो सुकूनत कैसे करता है? जब हम तालियां बजाकर उसकी प्रस्तिश करते हैं तो खुदावंद को बहुत अच्छा लगता है। प्रस्तिश खुदावंद को बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रस्तिश खुदावंद को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन प्रस्तिश वो पसंद है जो रूह और सच्चाई से, जो खुदावंद के लिए की जाए, अपने लिए नहीं, ना लोगों के लिए, बल्कि हम खुदा के लिए जब प्रस्तिश करेंगे तो खुदावंद हमें बहुत ज़्यादा बरकत देगा। हम देखेंगे पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 11 बाब, उसकी पहली एक आयत में से सबने निकाल लिया। 11 बाब उसकी पहली एक ही आयत। ये जो इब्रानियों का खत है पौलुस रसूल ने लिखा है, ये पुराने अहदनामा का निचोड़ लिखा हुआ है। अगर आप गौर करेंगे इसमें बहुत गहरी बातें हैं जो हमें सीखने की और समझने की क्या है? ज़रूरत है। हमें अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इकताद और उन देखी अनदेखी चीज़ों का क्या है? सबूत है। अब ईमान होगा तो हम खुदा को देखेंगे। अगर हमारे ईमान नहीं है तो खादम चीख चीख कर कहता रहेगा, दुआ करें, गैर जुबानों में दुआ करें, तो आप खादम के मुंह को देखते रहे, क्योंकि आपके अंदर ईमान नहीं है। आमीन। जब आप ईमान से खुदावंद को देखना शुरू करेंगे तो खुदा का कलाम कहता अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का क्या है? सबूत है, यानी कि वो साबित करना चाहता है। कैसे? अगर आपका ईमान होगा नहीं। मैं एक दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान, तो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बेचैनी, तो खुदावंद का खादम पास्टर अनफ फजल मेरी रोया में आए, तो बैठकर ऐसे शीशे का बहुत खूबसूरत टेबल है, तो मेरे सामने बैठकर कहता है कि जो मौजे हैं वो यकीन के साथ होते हैं। आमीन। जब हमारे अंदर यकीन होगा तो मौजा ज़रूर होगा। अगर हमारे अंदर यकीन नहीं है तो हम इधर उधर भटकते हैं या देखते हैं या डॉक्टरों की तरफ भागते हैं। तो यकीन में क्या है? कुदरत है। आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए कि हमने देखा है कि खुदावंद का बंदा कहता है, हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, वो सुनता बोलता है और सुनकर जरूर हमें जवाब देता है। उस पर क्या करना है? सिर्फ ईमान रखना है। आमीन। उम्मीद रखनी है कि खुदावंद आज अभी इसी वक्त मेरे लिए काम करेगा। अगर वो देर भी करे तो भी हमें क्या करना है? मजबूत रहना है ईमान में। औरों की तरफ भागने की और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा क्या है? जिंदा खुदा है। हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी प्रोसेस करते। आमीन। हम अगर रसूलों को देखें तो उन्होंने सर कटवा लिए, उल्टी सलीब ले ली, तेल में जलाए गए, तो भी उन्होंने इनकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। और यीशु को पैदा होते, यीशु को मरते, उसको खिदमत करते, उसको मौजूद करते हुए क्या किया था? देखा था। आज ये सारी बातें कलाम मुकद्दस में से होकर हम तक पहुंची। इसका मतलब है हमने भी देखा। बाइबल मुकद्दस की सैर किया करें, इसे पढ़ा करें, इसे सोचा करें। हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम के साथ जब खुदा ने कलाम किया तो खुदा ने कहता है कि वो दिल में रखकर क्या करती रही? सोचती रही। आज हम कितना सोचते हैं? यहाँ से सुना कलाम बंद हो गया, इसके बाद मैंने शायद अगली जुमेरात को खोलना है। कुछ लोगों ने खोलना भी नहीं, आमीन, क्योंकि हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन आप देखिए, ये जिंदा कलाम है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदावंद का खुद खुदा हमारे पास है, क्योंकि इसके लिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, इब्तिदा में
कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। जब खुद खुदा हमारे साथ मौजूद है तो हमें दूसरों की तरफ देखने की और उम्मीद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसमें से लेने की जरूरत। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा, जो भूखा हो आए अबे हयात क्या करे, मुफ्त ले। आज मुफ्त है, कल मुफ्त नहीं है। आज हमारे पास वक्त है, कल कोई हमारे पास वक्त नहीं है। आमीन। तौबा का, तब्दीली का, हर टाइम का आज वक्त है, आज बदलने का वक्त है। अगर हम नहीं बदलेंगे, अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अगर हम सोचेंगे आज, तो फिर अच्छा और नया यरूशलेम हम सब के लिए क्या है, तैयार है। आमीन। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए ही बायसे बरकत। खुदा